तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फूल येट कूल पे, जहां पे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे एवरी सैटरडे। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। मैं हूं शार्को और मेरे साथ है मेरे दो फूल्स। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ शैडो। हेलो गाइस, मैं हूँ एक्सॉइट। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टायोन हमारे साथ इस हफ्ते नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अफसोस उसकी तबीयत खराब है, लेकिन होपफुली अगले हफ्ते से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिंग्स ऑफ पावर। और इस पे बात करने वाले हैं हमारे शार्को भाई। तो रिंग्स ऑफ पावर के बारे में मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि रिंग्स ऑफ पावर ना एक्चुअली वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक प्रीक्वल है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पहले की कहानी है ये। तो बेसिकली इसका सीन ये है कि मतलब रिंग्स ऑफ पावर का जो टाइम पीरियड है ना, जो ये सेकंड एज मिडिल अर्थ का है, तो उस पे बेस्ड है ये पूरी, जहाँ पे सोरॉन जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एक्चुअल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मेन विलन है, उसने जो रिंग्स क्रिएट की थी ना, तो उसी के क्रिएशन को दिखाया गया है इसमें, और बहुत सारी पॉलिटिक्स है वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या सीन है कि जैसे कि अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि सौरौन ने टोटल 20 अंगूठियां बनाई थी, जिसमें से 19 उसने बांटी थी। 9 हाँ हाँ। इंसानों को दी थी, 7 दी थी शायद डॉर्फ्स को, हाँ, और 3 दी थी एल्स को। और एक रिंग अपने से चुपके से बना के उसने अपने पास रखी थी, जो कि इन 19 रिंग को कंट्रोल कर सके, ताकि वो एक तरीके से इन तीनों जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं मिडिल अर्थ के, तो इन तीनों पे कंट्रोल कर सके सौरन, और इवेंचुअली वो फिर मिडिल अर्थ पे ही कंट्रोल कर ले, ऐसा उसका कुछ प्लान था। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी। तो बेसिकली जो रिंग्स ऑफ पावर है ना, वो अभी जो सेकेंड एज चल रहा है, तो उसमें यह है कि पोस्ट वॉर और बताया गया, पोस्ट वॉर की कहानी है ये कि पूरा एकदम पॉलिटिक्स से भरा पड़ा है। सौरॉन की रिंग्स की क्रिएशन है, और इसमें सौरॉन को भी शायद से दिखाया जाएगा। अभी तक तो खैर फिलहाल 2 एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया, मैंने 2 ही देखे। तीसरा भी शायद 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। तो उसमें यह है कि ब्रूटल वॉर वगैरह पूरा एकदम दिखाया गया है, और पॉलिटिक्स से भरपूर है। ठीक है, और पूरा एकदम आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली वाइब मिलेगी, जहाँ पे आपको डॉर्स के किंगडम और फिर एल्व्स के किंगडम और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के मतलब दिखेंगे, पुराने पूर्वज वगैरह, जैसे कि एगॉन जो था, मतलब हमारा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का हीरो। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का हीरो तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन हाँ, ही वाज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। तो उसके पूर्वजों के बारे में बताया गया है यहाँ पे लॉर्ड। और फिर रिंग्स ऑफ पावर का एक और चीज मेरे को बढ़िया लगा कि सेट डिजाइन इन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आसपास रखा है, एकदम रखने की कोशिश की, और अच्छा लग रहा है शो के हिसाब से, मजा आ रहा है देखने में। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद रिंग्स ऑफ पावर अगर आप देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखे हो और फिर भी रिंग्स ऑफ पावर को देखना चाहते हो, तो जाके देख सकते हो। वो तो बस प्रीक्वल की कहानी है, तो आपको ऐसा समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन वही बात है कि आपको थोड़े कैरेक्टर से कनेक्ट होने में टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा कि एल्व्स, डॉर्फ्स और ये मेन में क्या क्या डिफरेंस है, सौरॉन कौन है वगैरह वगैरह। तो यही सब बातें हैं। और फिर जहां तक बात रही इसकी इंग्लिश डब देखना या फिर हिंदी डब देखना, तो मेरे हिसाब से आप दोनों देख सकते हो। मैं पर्सनली इंग्लिश में देखा, क्योंकि मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट सीरीज भी इंग्लिश में ही देखी थी, इसलिए मैंने ये रिंग्स ऑफ पावर को भी इंग्लिश में ही देखा। लेकिन आप चाहो तो हिंदी डब भी इसका अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पे, आप हाँ हिंदी डब हाँ। भी देख सकते हो। मैंने सुना है कि काफी बढ़िया है। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं। और इसके बारे में अगर कुछ और इंटरेस्टिंग खबर पता चलती है मैं, या फिर और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स इसके आगे आते हैं, तो अगले पॉडकास्ट में फिर कवर किया जाएगा उसे भी। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लीच का नया आर्क, जो कि है द ब्लड वॉरफेयर, और उसके बारे में बात करेंगे हमारे प्यारे शैडो भाई। अरे ब्रो, तो लाइक एक्चुअली तुम सब लोगों को पता होगा ही, लाइक मोस्टली जितने भी ब्लीच फैंस हैं उन सबको तो आइडिया है ही है कि ब्लीच का नया आर्क आने वाला, द ब्लड वॉरफेयर। एंड दिस गोना बी द लाइक फाइनल आर्क। हाँ, अटैक ऑन टाइटन की तरह नहीं होने वाला कि लाइक फाइनल बोल के एंड आगे आगे सीजन बढ़ाए जा रहे हैं। एंड 10 अक्टूबर को आने वाला है। लाइक भाई फुल हाइप है, बहुत मजे आने वाले हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ना कि लाइक थोड़ा सा ज्ञान पे लूंगा पहले कि लाइक एक जो स्टूडियो है जो पहले ही ब्लीच को एनिमेट कर चुका है, स्टार्टिंग से लेके काफ़ी पुराने टाइम से एनिमेट करता आ रहा है, पायरेट स्टूडियो करके है। 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। लाइक उसने ब्लीच एंड नारुतो, ब्लैक क्लोवर, टोक्यो गोल ऐसे उन्होंने एनिमेट कर रखे हैं। ये तो हो गया भाई ज्ञान की बात। नाउ बैक टू अवर ब्लीच फैन। अपने ब्लीच फैन को क्या चाहिए रहता है भाई? बानकाई, जो कि अपन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है काफी सारे कैप्टन्स का, जैसे कि कैनपाची जराकी। जो लोग ब्लीच का फैन है उनको अगर कैनपाची नहीं पता तो भाई तुम लोग छोड़ दो एनीमे देखना। कैनपाची जराकी इज मोस्ट फकिंग पावरफुल कैरेक्टर, जो कि मेरे को लगता है उस बंदे का बानकाई आने वाला है। एंड द हाइप, भाई अभी गूज बम्स आ रहे। एंड द हाइप अबाउट कैनपाची जराकी ये पता है क्यों है? क्योंकि उसके जो पूरा स्क्वाड है उसमें यही है कि वो लोग बानकाई यूज नहीं करते, वो लोग रॉ पावर को ज्यादा मानते। बट
एट दिस केस ही इज गोना यूज हिज बानकाई। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, ये सबको पता है। एंड हाँ, यामामोटो जो कि सबसे पुराना कैप्टन है, उसकी बानकाई आने वाली है। एंड एट द एंड, एंड नहीं है, लाइक बहुत सारे लोगों के आने वाले, बट जो लोग हाइप में, वो है शिनसुई। ज्यादा ना वो लोग, वो जो क्लॉक डाल के रखते हैं, एक बिग स्वॉर्ड और स्मॉल स्वॉर्ड यूज करता है, उसकी बानकाई आने वाले। जस्ट समझ रहे हो क्या हाइप जाने वाला है। ये तो हो गया अपना मेरा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखें उसका ट्रेलर। लाइक एनिमेशन तो क्या प्यारा कर रखा, तुम लोगों ने तो देख ही रखा होगा ट्रेलर को। नहीं देखा तो अब भी, क्या अब भी जाके देखो ब्लीच का ट्रेलर। इट्स वन ऑफ द माय फेवरेट ट्रेलर है, क्योंकि ये एक तो फाइनल आर्क होने वाला है, और फाइनल आर्क के अंदर जो उन्होंने थ्रिल्स दिए हैं, लाइक उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर क्या दिखाया, आफ्टर 90 ईयर्स, नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोली है, स्ट्रेंथ इन 9 ईयर्स एंड द वर्ल्ड एंड इन 9 डेज। समझ लो, लाइक जहां तक मैं अपने आइडिया से बोल रहा हूँ कि लाइक जहाँ तक उन लोगों ने बताया है कि जो अपना इचिगो है, उसके पास उसका जोन पैक टू 9 सालों से है। ओके, 999 बहुत आ रहा है उसमें। एंड जो वर्ल्ड खत्म होने वाला है वो 9 दिनों में होने वाला है। एंड जो 90 डेज का जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, अगर तुम लोगों को याद होगा, क्विंसीज याद है ना, वहां पे लिखा हुआ था द कन्फाइंड क्विंसी किंग, सॉरी द कन्फाइंड क्विंसी किंग। भाई वो बंदा बाहर आने वाला है 90 साल बाद। एंड ही इज द मोस्ट फकिंग पावरफुल विलेन। लाइक वो बंदा आइजन के लेवल पे जाने वाला है। लाइक हाँ, मैं मांगा पढ़ रखा हूँ, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा, बट बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हें ऐसे ऐसे टर्न्स मिलने वाले ना, ऐसे ऐसे टेक्स मिलने वाले, तुम पागल हो जाओगे। लाइक इचिको का फाइट, आइजन का फाइट, सबका फाइट आने वाला है, मजे ही मजे भाई। लाइक एंड द बेस्ट थिंग इज, वन गाइस अगेन इचिको का ट्रांसफॉर्मेशंस, आइजन का, सबका नया नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एंड ये आर्क, आई एम जस्ट सेइंग, इट्स गोना बी द ब्रेथ टेकिंग आर्क एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लीच। एंड हाँ, ऑब्वियसली टॉप 3 एनिमे में आ रहा है। लाइक अपन लोगों का भी अभी ड्रैगन बॉल का मूवी भी आया है, एंड अपना ब्लीच का भी आ रहा है भाई, समझ रहे हो, बहुत मजे आने वाले। सो लाइक अब जब भी उसका नया एपिसोड आएगा, आई एम गोना टेक सम टेक्स ऑन दैट। बट भाई ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट बी हाइप फॉर दैट, क्योंकि एनिमेशन के साथ अपनी बनकाई आने वाली है। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम लोगों को आइडिया हो गया ही ना अपने जोन पैक 2 एंड जोन पैक 2 के अंदर कौन है। एक हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को, नॉट अ स्पॉइलर। जो जोन अपने जोन पैक 2 के अंदर जनकत्सु है ना, उसको देख लेना, एंड एक बार ट्रेलर देख लेना, तुम लोग पागल हो जाओगे। ट्रेलर में जो विलन का फेस दिखाया ना, एक बार उसको देख लेना। नॉट अ स्पॉइलर अगेन, सेइंग, जस्ट मेकिंग अ हाइप फॉर द ब्लीच, ओनली फॉर द फकिंग ब्लीच फैन। आई लव यू गाइस। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि लाइक नरूटो इन हिंदी, एंड इसके ऊपर बोलने वाले हमारे प्यारे एक्सॉइड भाई। सो एक्सॉइड भाई। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि अभी नारुतो इन हिंदी जस्ट खत्म हुआ है, 26 एपिसोड्स। अभी उसको सीजन 1 माना जा रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स रिलीज करती सीजन बाय सीजन 26 एपिसोड्स, वैसे ही टीवी जो टेलीविजन वाले सोनी ये वाले कंपनी है ना, वो भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है। तो लोगों को लग रहा था कि अभी सीजन 1 खत्म हो गया है, और अभी बैन होने की न्यूज आ रही है कि बैन है कि नहीं। वो क्या है कि अभी नारुतो इन हिंदी, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे ना पिछली बार, जैसे कार्टून नेटवर्क में बहुत ज्यादा सेंसर हुआ था, बहुत सारी चीजें इंडिया सेंसर कर देती है। तो वैसे बिल्कुल। ही नारुतो इन हिंदी को भी सेंसर करने का डर था सारे जितने भी फैंस थे, कि हिंदी में तो ला रहे हैं बट इंडिया सोनी है कि चैनल सेंसर करेगी क्योंकि किड्स चैनल है। बट ज्यादा ज्यादा उसमें ज्यादा सेंसर नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत फॉग हाँ, लगाया है, ब्लड को ग्रीन कर दिया है। तो उसकी वजह से जो डर था वही हुआ, मतलब पेरेंट्स अभी सेंसर तो नहीं किया है, फैंस खुश है। तो जो बच्चों के पेरेंट्स है वो अभी बहुत सारे कंप्लेन्स दे रहे कि बहुत सारा कंप्लेन्स दे रहे कि बच्चों को क्या दिखा रहे तुम लोग एंड दिस ऑल। तो अच्छा, पेरेंट्स को अच्छा। बहुत ऐसे इसलिए इसलिए हो सकता है, इसलिए प्रॉब्लम है, मतलब बैन तो नहीं हुआ है अब तक। हो सकता है इसके हिसाब से सोनी ए का चैनल जो है उसके हिसाब से और थोड़ा बहुत सेंसर कर दिया, फिर कुछ तो कर सकती है। अभी आई एम प्रिटी श्योर अभी वापस आएगा सीजन 2 में, जो कि अभी सीजन 1 खत्म हुआ है, और सीजन 2 में मोस्टली अभी चूनिन एग्जाम्स का आग शुरू होगा सीजन 2 में। वो हिंदी में अच्छा, आएगा, जैसे कि पोकेमोन सीरीज का क्या रहता था, वो लोग पहले थोड़ा डब करते थे और उसी को रिपीट पे लगाते थे। वैसे अभी नारुतो सीरीज के 26 एपिसोड्स को डब किया और आजकल उसी सोनी ए पे उसी एपिसोड्स को रिपीट किया जा रहा है। तो वैसे अभी थोड़ी जैसे ही डब हो जाएगा ना, थोड़ी देर में, यू हैव टू वेट, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही डब हो जाएगा ना, वो लोग सीजन 2 को भी एयर करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी डिले। तो आई थिंक चल जाएगा नारुतो इन हिंदी, एंड नो नीड टू वरी हाँ। दैट मच। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा फैंस को कि आप प्यार बनाए रखें नारुतो इन हिंदी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए यही समय है। अगर आप अभी सपोर्ट नहीं करेंगे नारुतो को और वही एनीमे को, तो। तो फिर इंडिया में कभी पॉपुलर नहीं हो पाएगा एनीमे। हाँ।
तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे, तब तक आप हमारी क्लिप्स और शॉर्ट्स जो हम इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं उनको जाके एंजॉय कर सकते हो। हम अब आपसे अगले सैटरडे मिलेंगे, तब तक के लिए फुल स्टे कूल, बाय।